या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, मां कूष्मांडा का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। आज सुनिए मां कूष्मांडा की संपूर्ण कथा। तो आइए प्रिय भक्तों, अब श्रद्धा और विश्वास के साथ मां कूष्मांडा का हम सब मिलकर ध्यान करें, जो कूष्मांडा रूप में संपूर्ण सृष्टि की जननी है, जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है और जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है। उन महेश्वरी देवी को नमन है। प्रिय भक्तों, समय के प्रवाह में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब स्वयं सृष्टि कराह उठती है, पर्वत टूटने लगते हैं, नदियां रो पड़ती हैं और आकाश बिजली की तरह गरज उठता है। क्योंकि जिस धरती को माँ ने अपने आंचल से पाला, उसी धरती को आज हम पावन स्वयं नष्ट करने पर तुले हुए हैं। धार्मिक स्थल जो कभी तप साधन और आस्था के प्रतीक थे, आज मौज मस्ती और दिखावे का अड्डा बन चुका है। प्रकृति जो माँ का स्वरूप है, उसका अपमान किया जा रहा है। भक्ति जो हृदय की गहराई में बसनी चाहिए थी, अब केवल मंच और शोर में खो गई है। ऐसे ही समय में जब अराजकता चारों ओर फैल चुकी है, जब मानव अपनी सीमाएं भूलकर अहंकार में डूब चुका है, तब माँ कूष्मांडा का क्रोध भड़क उठता है और उनकी गर्जना प्रलय का आवाहन करती है। तो आइए अब सुनते हैं माँ कूष्मांडा की वह चमत्कारी और शिक्षाप्रद कथा, जो हर भक्त के हृदय को झकझोर देने वाली है। और यह कथा सिखाएगी कि सच्ची भक्ति सेवा, प्रेम और प्रकृति की रक्षा में है, न कि दिखावे और व्यापार में। जब कहीं कुछ भी नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न वायु, न चारों ओर केवल अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी दिव्य और मधुर मुस्कान माता से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपने तेज से सूर्य को जन्म दिया, अपने आशीष से पृथ्वी पर अन्न और जल प्रवाहित किया और जीवों को प्राणों का संचार किया। वह मुस्कान ही ब्रह्मांड का बीज बनी। इसीलिए तो माँ कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। माँ चाहती थी कि उनकी बनाई हुई सृष्टि संतुलन और प्रेम से भरी रहे। धार्मिक स्थल लोगों के लिए आस्था और तप का केंद्र हो, नदियाँ पवित्रता का प्रतीक हो, पर्वत साधना का स्थान हो और जंगल जीवन का आधार बने। लोग भक्ति से जीवन जिए, एक दूसरे की सेवा करें और प्रकृति को माता मानकर उसकी रक्षा करें। समय बीतता गया, युग बदले और धीरे धीरे मनुष्य का हृदय भी बदलने लगा और आज यह सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है। मंदिर जहाँ पहले नंगे पांव चलकर महीनों की कठिनाई झेल कर ही भक्त दर्शन पाते थे, वहां अब लोग गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से मौज मस्ती करने पहुंचने लगे हैं। धार्मिक स्थल जो तप और साधन का केंद्र थे, अब मैले, शोर शराबे और दिखावे का अड्डा बन रहा है। जहां पहले दीपक की लौ और भजन की ध्वनियां ही गूंजा करती थी, वहां अब डीजे और मनोरंजन का शोर सुनाई देता है। प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, नदियों में गंदगी डाली जा रही है, पर्वत काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और माँ कूष्मांडा अपनी सृष्टि को देख रही है। उन्होंने देखा कि जिस गंगा को उन्होंने पवित्र किया था, उसमें अब गंदगी बह रही है। जिस हिमालय को तप का केंद्र बनाया था, वहां लोग पत्थर तोड़कर व्यापार कर रहे हैं। जिस मंदिर तक भक्त कभी नंगे पांव महीनों पैदल चलते थे, वहां अब भीड़ सेल्फी खींचने लगी है। यह सब देखकर माँ का हृदय कराह उठा। हे मानव, मैंने यह सृष्टि इसीलिए नहीं बनाई थी कि तू इसका उपहास करे। और जब अन्याय और पाप अपनी सीमा पार कर गए, तब प्रकृति ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। कभी भयंकर भूकंप आता है, तो कभी अनियंत्रित बाढ़, कभी महामारी से लोग कराह उठते हैं, तो कभी सूखे से अन्न दुर्बल हो जाता है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। सर्दी, गर्मी, वर्षा का कोई समय ही नहीं रहा है और यह सब कुछ आज हमारे चारों ओर घट रहा है। यह सब तो माँ के क्रोध की केवल शुरुआत भर है। अचानक एक दिन आकाश में तेजोमय आभा फैली, सूर्य का प्रकाश फीका पड़ गया और धरती कांप उठी। माँ कूष्मांडा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनकी अष्टभुजाओं में शस्त्र चमक रहे थे और उनकी आंखों में करुणा के साथ साथ भयंकर क्रोध की ज्वाला भी जल रही थी। उन्होंने दिव्य स्वर में गर्जना की, हे मानव, तूने मेरी बनाई हुई सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है।
तूने प्रकृति का अपमान किया है, धर्म को व्यापार बनाया और भक्ति को दिखावा। अब मैं तुझे तेरे पाप का फल दिखाऊंगी। और इस तरह माँ के क्रोध से धरती कांप उठी। समुद्र की लहरें उठकर तड़ तोड़ने लगी। पर्वतों से पत्थर टूटकर नगरों को ढकने लगे। आकाश से बिजली गिरी और अग्नि देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। लोग मंदिरों में भागे, पर वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहां तो आस्था नहीं, केवल शोर और दिखावा ही चल रहा था। जब सब ओर अराजकता छा गई, तब कुछ सच्चे भक्त माँ के चरणों में जाकर गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हे माँ, यह सच है कि हमने भूल की है। हमने प्रकृति का अपमान किया है। हमने धर्म को व्यापार बना दिया है माँ, लेकिन अब हमें क्षमा कर दीजिए। हमें सुधरने का बस एक अवसर दीजिए। और उनकी सच्ची पुकार सुनकर भला करुणामयी माँ का हृदय क्यों न पिघलता। माँ ने करुणा से कहा, हे मानव, याद रखो, धर्म का अर्थ सेवा और त्याग है, न कि व्यापार। भक्ति का अर्थ विनम्रता और विश्वास है, न कि दिखावा। और सूर्य प्रकृति मेरी देन है और उनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम इन बातों को समझोगे तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम फिर से लोभ और अहंकार के रास्ते पर चलो तो अब की बार मेरा यह क्रोध महाप्रलय का रूप लेगा। लोगों ने माँ के चरणों में गिरकर प्रण लिया कि वे सच्ची भक्ति करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे और धर्म को पवित्र बनाएंगे। अब माँ कुष्मांडा का वह तेज शीतल हो गया। देखते ही देखते माँ की कृपा से समुद्र शांत हो गया, पर्वत भी स्थिर हो गए और आकाश निर्मल हो गया। भक्तों ने तब मिलकर कहा, जय माँ कुष्मांडा, जय जगत जननी की जय। प्रिय भक्तों, इस कहानी का सार बस इतना है कि आज जो कुछ भी हमारे चारों ओर हो रहा है, आपदाएं, बीमारियां या प्रकृति का असंतुलन, यह सब माँ की चेतावनी भर है। भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास और सेवा है। प्रकृति को बचाना ही माँ की सच्ची आराधना होगी। और अगर हम अब भी नहीं सुधरेंगे तो महाप्रलय तो निश्चित ही आएगा। अब सुनिए माँ कुष्मांडा के व्रत वाले दिन सुनी जाने वाली मुख्य कथा। समय के आदि में जब न तो दिन था, न रात, न आकाश था, न धरती, न कोई जीव था, न वनस्पति, संपूर्ण ब्रह्मांड एक घने अंधकार में लिपटा हुआ था। चारों ओर केवल शून्य था और कोई भी तत्व प्रकट नहीं हुआ था। यह स्थिति अनंत काल तक बनी रही, जब तक यह दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हुई। उस शक्ति का स्वरूप असीम था, उसकी महिमा अनंत थी और उसके तेज से सारा शून्य प्रकाशित हो उठा। और वह शक्ति भी माँ कुष्मांडा, जिन्होंने अपने मधुर हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। जब संपूर्ण सृष्टि घने अंधकार में थी, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरते ही प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उनके हास्य से ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र प्रकट होने लगे। देवी का तेज अपार था। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान था। उनके अष्टभुजा स्वरूप में हाथ में दिव्य आयुध थे, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला शोभायमान थे। उनके एक हाथ में वरद मुद्रा थी, जो यह दर्शाती थी कि वह भक्तों को कृपा करने के लिए सदैव तत्पर हैं। देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरी और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा पूरे आकाश में व्याप्त हो गई। उस ऊर्जा से ब्रह्मांडीय अंड प्रकट हुआ, जो सृष्टि का प्रथम रूप था। यह अंड अत्यंत दिव्य प्रकाश से भर गया और धीरे धीरे इसके अंदर से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इस कारण माँ को कुष्मांडा कहा गया, क्योंकि उन्होंने कु अर्थात छोटा, उष्म अर्थात ऊर्जा, या तेज और अंड अर्थात ब्रह्मांडीय अंड को अपने भीतर धारण कर सृष्टि को जन्म दिया। जैसे यह ब्रह्मांडीय अंड विकसित हुआ, माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से उसमें 3 मुख्य शक्तियों को प्रभावित किया। सतगुण, जो शांत ज्ञान से भरपूर था, रजोगुण, जो सृजनशील और सक्रिय था, और तमोगुण, जो विनाशकारी और संतुलन बनाए रखने वाला था। इन 3 गुणों के प्रभाव से सृष्टि के प्रथम स्तर की रचना आरंभ हुई। माँ कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को जन्म दिया। सूर्य में उन्होंने अपने तेज का अंश डाला, जिससे उसमें प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी का यह स्वरूप स्वयं सूर्यमंडल के भीतर वास करता है, इसलिए उन्हें
सौर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। जब ब्रह्मांडीय अंड से लोकों की रचना हो रही थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से प्रथम देवताओं की सृष्टि की। सबसे पहले उन्होंने महादेव शिव को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के संहारकर्ता और योग के आधार बने। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट किया, जो सृष्टि के पालनकर्ता बने। अंत में देवी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शक्तियां प्रदान करने के पश्चात माँ कुष्मांडा ने देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक की रचना की। उन्होंने चारों दिशाओं में तेजस्वी दैविक ऊर्जा का संचार किया और ब्रह्मांड के संतुलन की स्थापना की। माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन पंच तत्वों से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी आधार बनाया गया, जल से जीवन उत्पन्न किया, अग्नि से ऊर्जा दी, वायु से प्राण शक्ति भरी और आकाश से अनंता प्रदान की। देवी की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो उठी। जल में लहरें उठने लगे, पृथ्वी पर हरियाली छा गई, अग्नि में ताप उत्पन्न हुआ, वायु गतिशील हो गई और आकाश में नक्षत्रों की स्थिति निश्चित हो गई। माँ कुष्मांडा ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को उनके कर्मों के अनुसार स्थान प्रदान किया और सृष्टि के संचालन हेतु इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां दी। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी बनाया ताकि उसकी ऊर्जा से जीवन का संचालन हो सके। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब देवी ने यह भी सुनिश्चित किया कि समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप से बना रहे। उन्होंने काल चक्र की रचना की, जिससे रात्रि और दिन का निर्माण हुआ, ऋतुओं का क्रम तय किया और ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक नियम स्थापित हुए। माँ कुष्मांडा ने यह देखा कि ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ इसे सुरक्षित रखने के लिए भी एक शक्ति आवश्यक होगी। तब उन्होंने अपने तेज से ही एक और शक्ति उत्पन्न की, जो कालांतर में माँ दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यही शक्ति आगे चलकर असुरों के संहार के लिए अवतरित होने वाली थी। जब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और पंच महाभूतों का विस्तार हुआ, तब उन्होंने देखा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शक्तियों का निर्माण आवश्यक है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देवताओं की उत्पत्ति की, लेकिन यह समझा कि केवल अस्तित्व में ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें शक्ति और तेज भी प्रदान करना होगा ताकि वे अपनी अपनी भूमिकाओं का पालन कर सके। तब माँ कुष्मांडा ने सर्वप्रथम सूर्य देव को अपने तेज का अंश प्रदान किया। सूर्य को उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बनाया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में रोशनी फैली और जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवी ने कहा, हे सूर्य, तुम इस सृष्टि के प्राण स्रोत बनोगे। मेरे तेज का अंश धारण कर तुम अनंत काल तक अपनी किरणों से धरती, आकाश और समस्त लोकों को प्रकाशित करोगे। तुम काल चक्र को नियंत्रित करोगे और संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करोगे। सूर्यदेव ने देवी को नमन किया और अपनी निर्धारित गति से लोगों के प्रकाश फैलाने लगे। इसके पश्चात देवी ने चंद्रदेव की रचना की और उन्हें शांत, सौम्य और मन को प्रसन्न करने वाली चंद्रकला प्रदान की। माँ ने कहा, हे चंद्र, तुम इस सृष्टि को शीतलता दोगे। जब सूर्य की तपत बढ़ेगी, तब तुम अपनी ठंडी किरणों से धरती को शांति प्रदान करोगे। तुम्हारी ऊर्जा जल में समाहित होकर उसे जीवनदायिनी शक्ति बनाएगी। भावनाओं और मन में संतुलन का कार्य भी तुम ही करोगे। माँ कुष्मांडा के वरदान से चंद्रमा अमृतमय किरणों से युक्त हुई। इसके बाद देवी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तब वे अज्ञानी की भांति थे। तब माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से उनके भीतर वेदों का ज्ञान प्रभावित किया और कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंपती हूँ। मेरे दिव्य तेज से तुम सृष्टि की रचना करोगे और संसार में संतुलन स्थापित करोगे। ब्रह्मा जी के बाद देवी ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के संरक्षण का उत्तरदायित्व दिया कि हे विष्णु, मैं तुम्हें इस संसार का पालनकर्ता बनाती हूँ। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तुम अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करोगे। इसके पश्चात माँ कुष्मांडा ने महादेव शिव को उत्पन्न किया
और उन्हें संसार के संहार का दायित्व दिया कि हे महादेव, मैं तुम्हें इस सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में स्थापित कर रही हूँ। जब पाप और अधर्म अपनी सीमा लांघेंगे तब तुम संहार करके संतुलन स्थापित करोगे। तुम ध्यान, योग और आत्मज्ञान के प्रतीक बनोगे। इसके पश्चात देवी ने अन्य देवताओं को भी उनके कार्यों के लिए शक्ति प्रदान की। इंद्रदेव को स्वर्ग का अधिपति और वर्षा की शक्ति दी। वरुण देव को जल का स्वामी बनाया। वायुदेव को प्राण शक्ति प्रवाहित करने का कार्य सौंपा। अग्निदेव को ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक बनाया। यमराज को न्यायपूर्वक विनाश का अधिपति बनाया और कुबेर को संपत्ति का स्वामी बनाया। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने देवताओं को उनके कार्य सौंपे और अपने तेज से उन्हें शक्ति प्रदान की। जब सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होने लगी तब माँ कुष्मांडा ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अपनी दिव्य शक्तियों से सृष्टि का संचालन कार्य आरंभ कर दिया। यह थी प्रिय भक्तों माँ कुष्मांडा की कथा। सभी लोग प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय, जय हो मैया की। प्रिय भक्तों अब आइए सुनते हैं माँ दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो दुर्गे खिदुकरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिल लाठ मुख महाविशाला, नेत्र नाल बिकुट बिकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरय ऊप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरऊ जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हि भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवन श्री बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हरिवाहन सोह भवानी, लांगूर वीर चलत अगवानी। कर में खब्बट खड़ग बिराजे, जाको दे काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु है सूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी संघन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अकभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिह संहारा। परिगाड़न संतन पर जब जब, भई सहाय माधु तू तब तब। अमरपुरी और सब लोकात, तो महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सुधा पूजे नर नारी। प्रेमी भक्त से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताकी छुट जाई। जोगी सुरमुन करहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचर तब कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरय तुमको। शक्ति रूप मरण पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन्ही विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरो दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमरय एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि करो निहाला। जब लग जाऊं जिया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निर्जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। इत श्री दुर्गा चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों अब आइए सुनते हैं दुर्गा मैया की आरती का पाठ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया। जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती।
कोटिक चंद्र दिवाकर समराजित ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदिमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखाने तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजते कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करणी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, अब आइए कथा के अंत में माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरी दासी है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे माता, सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकतम कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे माता, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए